नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव सीबीआई के समक्ष पेश हुए हैं। इस बीच बिहार में बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने तेजस्वी यादव की पेशी पर, सुन लीजिए आप। देखिए, राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में। और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब कोई फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है। और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वो बौखलाहट में निभाया है। वो हताश हो चुके हैं। जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है, लेकिन वो चिंता नहीं करें। इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब लेगी। सुन लिया आपने। उन्होंने कहा कि आखिर इतने सालों से सरकार क्यों बैठी थी। अगर दोषी थे इस मामले में, अगर रेलवे का जो मामला था जिसमें नौकरी के नाम पर जो जमीन लिखवाने की बात कही गई, तो आखिर इस मामले में अगर केंद्र सरकार ने अब इतनी देर से क्यों कार्रवाई की। अगर मामला सही था तो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। साथ ही साथ राहुल गांधी के मसले पर उन्होंने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई उस पर भी उन्होंने करारा हमला बोला है। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार की इस कार्रवाई पर, उन्होंने बताया है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर ही ये सब कुछ किया गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने राहुल गांधी के मसले पर, सुन लीजिए आप। वही तेजस्वी यादव जी के बारे में वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी। अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे। 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना। तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो जाएगा। सुन लिया आपने कि राहुल गांधी के मसले पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये केंद्र सरकार जो है बौखलाहट में काम कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व से वो डर रही थी और उसने ऐसा कदम उठाया है, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ ललन सिंह ने कहा कि हमने 14 पार्टियों ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि किस तरह से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस मसले पर, ये भी सुन लीजिए। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई के लिए।
तो सुन लिया आपने, यानी ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश बाबू की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमकर बरसे हैं सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि विपक्षी एकता से डरी हुई है केंद्र सरकार और इसलिए ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो तगड़ा हमला बोल दिया है केंद्र सरकार पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।